चलो आज अकबर बीरबल की कहानी में एक कहानी सुनते हैं। अंतर। बीरबल की सूझबूझ बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहाँ बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहाँ दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान बांध सके या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सके। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुस्फूर्ति में बादशाह के कान बांधने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया है जापना कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? या तो उससे कई अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को पक्षिया के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जापना, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों हुई? क्या वह हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में, बादशाह ने कहा। जानने की इच्छा है हुजूर, फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे, दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर काम करे। इस एक हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसे ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इंतजाम लेने का उचित अवसर और इंतजाम का विषय तलाश कर रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस मौलाना से कहा, हमारे महल में के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाज़ें आती रहती है, देखकर आओ क्या बात है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कू करते रहते हैं। कितने बच्चे? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो नहीं गिने, जाओ गिन कर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जापना, 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने, मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने ये भी जरूर देखा होगा कि उसमें कितने नर है और कितने मादा है। मौलाना चकरा गए। हुजूर, ये तो देखा नहीं। मौलाना बोले। देखकर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और ये देखकर आए कि बच्चों में कितने नर है और कितने मादा है और कितने मादा है। आकर बोले, हुजूर, 2 नर है और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर है उनके रंग कैसे कैसे है?
जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, जहाँ तक याद है उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूँ। और मौलाना चौथी बार गए आकर बताया कि एक नर काला सफ़ेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और एक बादामी है, बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बिरबल को यहाँ बुलवाया जाए। बिरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों आने अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है इसलिए बुलवाया है, बादशाह बोले। सेवा बताइए, बिरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाज़ें आती है, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कुकू करने की, तो कभी गुर्राने की। देख कर आओ माजरा क्या है। जरा जल्दी लौटना, अच्छा जपाना। बिरबल चले गए। बिरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया भाई है जापाना, उसी के बच्चे कुकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होंगी रात को, कोई बात नहीं है। वहाँ कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें से नर मादा कितने हैं? 2 नर 3 मादा है। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी। मादा है 2 काली, 1 बादामी है। बिरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता को दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बिरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी, मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाए थे, उसी बिरबल ने 1 बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बिरबल में फर्क है। बिरबल ने जो मान पाया है वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है।